नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 13 और 14 सितंबर के मौसम के बारे में। बिहार में बारिश को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश में कई जिलों में बारिश तो कई जिलों में सुखाड़ जैसे हालात हैं। प्रदेश में के दक्षिण और पश्चिम प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होने के साथ साथ इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस बार प्रदेश में खूब बारिश होगी, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मानसून का समय आगे बढ़ता गया, मानसून की बेरुखी भी बढ़ती गई। अब तो हालात यह है कि इस बार खरीफ फसलों को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ धान की रोपनी भी बहुत ही कम हुई है। किसानों के सामने अब आर्थिक संकट जैसे हालात हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश जैसे हालात तो हैं, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन किसानों को यह उम्मीद थी कि यह बारिश कुछ दिन पहले होती तो उन्हें इसका ज़्यादा लाभ मिल पाता। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट को अगर हम देखें तो मंगलवार और बुधवार को लेकर जारी अपडेट में प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि प्रदेश में अगले 48 घंटे में प्रदेश में लगभग जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। सत्र को भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, भागलपुर, बांका और जमुई में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं यह भी बताया गया है कि दक्षिण के जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम 14 सितंबर के मौसम की बात कर लें तो भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। तो वहीं प्रदेश के दक्षिण के भाग में 1 से 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि उत्तर बिहार में इन दिनों कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेपाल और तलहटी वाले इलाकों में हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि अन्य जिलों में बारिश को लेकर जारी अपडेट में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। बारिश जैसे हालात के बीच में लोगों को पक्के मकानों में रहने को कहा गया, साथ ही साथ उन्हें घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 14 सितंबर के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 14 सितंबर का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 14 सितंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 14 सितंबर का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 14 सितंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 14 सितंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। अनेक स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 14 सितंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।